तो यहाँ पे दिया हुआ है कंफर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ये हम लोग स्टेरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक देख रहे हैं और उसमें कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल, ये कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल क्या है इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं अभी। ओके, सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? यस, गिव द रिप्लाई। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल जो है क्या बताता है हमें, ये समझ लेते हैं। सी, कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल अप्लाई टू द सिस्टम इन विच डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सबस्ट्रैक्ट। ओके, सबस्ट्रैक्ट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट यदि फॉर्म होता है तो विच एग्जिस्ट इन अ टू डिफरेंट फॉर्म विच आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। देखो क्या बोल रहा है ये, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो गए सबस्ट्रैक्ट के साथ इन अ टू डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म में, एंड विच आर इक्विलिब्रियम टू वन अनदर। ओके, एक साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। द रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग रिएक्टन कैन बी इनैंशियोमर्स, क्या रह सकते हो, इनैंशियोमर्स रह सकते हो, डाइस्टेरियोमर्स रह सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी रह सकते हैं। ओके, सो इट कैन बी अ इनैंशियोमर, इट कैन बी डाइस्टेरियोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये भी रह सकते हैं। बट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन मस्ट बी इरिवर्सिबल एंड अ डिफरेंट प्रोडक्ट form must be unable to interconvert or they must be in a non-equilibrium. Okay, they are unable to interconvertible, interconvert नहीं हम लोग इसे कर पाएंगे, they are unable to interconvert, yes, or they must be in a non-equilibrium. Yes, see, Curtin Hammett principle state that, ये definition यहाँ पे important है, in a chemical reaction if a product is formed from one conformational isomer and another product is formed from the another conformational isomer which are rapidly interconvertible, then the product composition is not solely dependent on the relative proportion of the conformational isomer in the substrate. Okay, yes, यहाँ पे क्या दिया है देखो, see what is the principle of the Curtin Hammett's principle, क्या दिया है देखो, in a chemical reaction if a product is formed from one conformational isomer, एक conformational isomer के साथ यदि प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड अनदर प्रोडक्ट इज फॉर्म विद अनदर कन्फर्मेशनल आइसोमर, दूसरे आइसोमर के साथ यदि वो फॉर्म होता है विच आर रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल, दोनों क्या है, विच आर रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल, रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल है, देन द प्रोडक्ट कंपोजिशन इज नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द कन्फर्मेशनल आइसोमर इन द सबस्ट्रेट। ओके, तो सबस्ट्रेट के ऊपर वो कुछ भी डिपेंडेंट रहने वाला नहीं है। द प्रोडक्ट रेशियो इज कंट्रोल बाय द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड स्लिप एनर्जीज of the respective transition state. The reaction may proceed through a minor conformational if it is a one which provide access to the low energy transition. Yes, क्या कहेगा वो, लो एनर्जी ट्रांजिशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा ट्रांजिशन स्टेट एंड इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अ डिफरेंट इन द ग्राउंड स्टेट स्टेबिलिटीज ऑफ द कन्फर्मेशन। यस, तो इसका एग्जाम्पल एक दिया है देखो, ठीक, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यस मीन्स सबस्ट्रेट हम लोग बोल सकते हैं। सी, फॉर एग्जाम्पल लेट ए एंड बी आर द टू डिफरेंट कन्फर्मर्स, ए एक अलग कन्फर्मेंस है और बी एक अलग कन्फर्मर है। ओके, तो दीज आर द कन्फर्मर, ए एंड बी आर द टू डिफरेंट कन्फर्मर ऑफ अ सबस्ट्रेट एस, किसके, एस के। ओके, विच आर इन अ रैपिड इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो रैपिड इक्विलिब्रियम में है। कन्फर्मर ए इरिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू द सी, कन्फर्मर ए जो है तो इरिवर्सिबली कन्वर्ट होता है कन्फर्मेंट सी में। ओके, while the conformer B is irreversibly converted into the D. Okay, irreversibly converted into the D, but product C and D are unable to interconvert. Okay, मतलब देखो ये से A और B इंटरकन्वर्ट है, ये A इंटरकन्वर्ट B में हो सकता है, B इंटरकन्वर्ट A में हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज द C एंड डी विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। ओके, तो ये दोनों जो है वो इंटरकन्वर्टेबल नहीं है एज शो इन बिलो। हियर के को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन द कन्फर्मर ए एंड बी, क्या है, ए और बी के बीच में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एंड के सी एंड द के डी, ए के सी एंड के डी जो मिल रहा है हमें, के सी एंड के डी आर द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। ये क्या है, दिस आर द रेट कांस्टेंट। यस, so these are the rate constant for the formation of a product C and D respectively. When K is larger than Kc, ठीक है, when K is larger than either Kc
or KD, then according to the Curtin-Hammett principle, the C:D product ratio is not equal to the A:B. ओके, मतलब देखो A:B का जो भी प्रोपोर्शन रहेगा उसके बराबर का ये जो रेशियो है वो नहीं रहेगा. यस, बट इंस्टेड डिटरमाइन बाय द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. क्या दिया गया है देखो, बट इज इंस्टेड डिटरमाइन बाय द रिलेटिव एनर्जी of the transition states. K is larger than either Kc or Kd, means the rate of interconversion between the reactant A and B is much faster than the rate of formation of product C and D. क्या दिया गया देखो, K is larger than either Kc or Kd, means the rate of interconversion between the reactant A and the B is much faster than the rate of formation of product C and product D. ओके, मतलब क्या हो रहा है देखो, ए और बी जो है वो ज़्यादा फास्ट बनेगा देन दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी से भी पहले वो बन सकता है. इफ़ बोथ द रिएक्टेंट, सी यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम भी दिया है. इफ़ बोथ द रिएक्टेंट दैट इज द ए एंड बी आर एट अ आइडेंटिकल एनर्जी, then the reaction will depend only on the energy of a transition state leading to the product C and D. However, if the two reactants A and B are at a different energy level, having a low energy barrier from their interconversion, then the product distribution depend both on the relative quantity of A and B. किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? So it is depend on the relative quantity of A and B and on the relative barrier to the product C and D. ओके, तो यहाँ पे उसका पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो, the reaction coordinates free energy profile can be represented by the following scheme. here क्या है देखो, यहाँ पे C दिया हुआ है, C है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे TS है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे. ओके, क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं. ओके, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं. सो सी, ए जो है हमारा रिएक्टेंट, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है. यस, देन सी एंड डी फॉर्म हो रहा है. ओके, सी आर द डिफरेंस बिटवीन दिस एनर्जी लेवल, ए और बी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका शो कर रहे हैं डेल्टा जी से. ओके, द डिफरेंस बिटवीन दी सी एंड टी एस सी. ओके, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं इसमें. तो इसका दिया है डेल्टा G1. ओके, यस, यहाँ पे भी देखो ट्रांजिशन स्टेट भी दो है. सी का जो है वो यहाँ तक जा रहा है. यस, और यहाँ पे डी का जो दे सकते हो, मतलब C2 ट्रांजिशन स्टेट जो है वो थोड़ा कम है. ओके, देन दिस B2D में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट हो थोड़ा ज़्यादा है. ओके, और इन दोनों को डिफरेंस को हम लोग डबल डेल्टा G स्टार कहेंगे. ओके, सी और ट्रांजिशन स्टेट का डेल्टा G1 हो गया. यस, और B2 ट्रांजिशन स्टेट इसका हो गया डेल्टा G2. ओके, ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस दैट इज डेल्टा G1 एंड डेल्टा G2. तो इसे हम लोगों ने शो किया डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2. तो इसे हमने शो किया इससे डबल डेल्टा G से. किससे शो किया? डबल डेल्टा G से. ओके, सो वी कैन शो दिस बाय यूजिंग दी डबल डेल्टा G. देन अगेन ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है. देखो, सी द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम G मीन्स फ्री एनर्जी होता है. सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ B इंटू द TSD ट्रांजिशन स्टेट ऑफ D. ओके, TSD का मतलब क्या है? ट्रांजिशन स्टेट ऑफ D. TSC का मतलब क्या होता है? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ C. ओके, सो हियर वी गेट द एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. और इसमें हमें क्या मिलता है? दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट C का और ट्रांजिशन स्टेट D का, विच इज इक्वल टू डबल डेल्टा G. ओके, दोनों का डिफरेंस जो है वो डबल डेल्टा G है. तो यहाँ पे सब दिया हुआ है. देखो, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द फ्री एनर्जी दैट इज द डेल्टा G प्लस प्लस. हियर C विल बी द मेजर प्रोडक्ट. C क्या है? हमारा मेजर प्रोडक्ट है, हैविंग द लोअर डेल्टा G स्टार. ओके, यहाँ पे दिया है फॉर द ट्रांजिशन स्टेट C, while product D as a higher delta G
फॉर द ट्रांजिशन स्टेट डी, सो फॉर्म इज अ लेस अमाउंट. ओके, मतलब डी जो है, डी इज फॉर्म इन अ लेस अमाउंट. ओके, एंड सी इज अ फॉर्म इन अ, वी कैन से, more amount. Yes, then from this we can conclude that the product distribution depend on the relative free energies of a substrate A and B. Okay, तो हम लोग बोल सकते हैं the product distribution depend on, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, the product distribution depend on the relative free energies of a substrate A and B. किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, relative free energies of substrate A और B के ऊपर ये डिपेंड होने वाला है. यस, ओके. तो यहाँ पे देखो अभी अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं. दैट इज़ अ वेरियस कंडीशन ऑफ द कर्टेन-हैमिट प्रिंसिपल. कर्टेन-हैमिट प्रिंसिपल की अलग अलग कंडीशन क्या है. तो फर्स्ट वन, इन द केस नंबर 1 वी कैन से दैट लेस स्टेबल कन्फर्मर लीड्स टू द मेजर प्रोडक्ट. ओके, क्या है देखो, लेस स्टेबल, यदि लेस स्टेबल कन्फर्मर है तो उसके साथ क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. और लेस स्टेबल कन्फर्मर रिएक्ट मोर क्विकली दैन द मोर स्टेबल कन्फर्मर. ओके, मतलब देखो लेस स्टेबल कन्फर्मर जो है वो रिएक्ट फास्ट करेगा मोर क्विकली दैन द मोर स्टेबल कन्फर्मर. ओके ना, मोर स्टेबल मतलब क्या, ज़्यादा स्टेबल वाला, जो ज़्यादा स्टेबल है वो मोर स्टेबल क्या करेगा, लेट रिएक्ट होगा. और जो लेस स्टेबल है वो क्या होगा, फास्ट रिएक्ट होगा. ओके, तो उसकी रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी. तो पहली केस ये दी है, दैट इज द केस नंबर 1, लेस स्टेबल कन्फर्मर लीड टू द मेजर प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल कन्फर्मर रिएक्ट more quickly than the more stable conformer. Okay, so this here less stable conformer it at the high energy and thus it is a present in the less concentration. उसकी एनर्जी क्या है, हाई है, एनर्जी हाई, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इन a less concentration at a room temperature. On the other hand, more stable conformation is at a low energy and thus it is present in a high concentration. ठीक है, मतलब देखो एनर्जी कम है, लेस एनर्जी. ओके, तो उसका जो भी रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन हाई, लेस एनर्जी, हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. ओके, और मोर एनर्जी तो लेस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसका. ओके, देन वी कैन से दैट मोर एनर्जी, लेस कॉन्सेंट्रेशन. Okay, high concentration at the room temperature. Here the less stable conformer react faster from the product due to the low free energy, the delta G star of the transition state. Okay, low free energy एनर्जी होने की वजह से ये क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा एंड दे फॉर्म द फास्ट प्रोडक्ट. ओके, क्या करेगा वो, फास्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. ओके, इसका एक एग्जांपल दिया है देखो. फॉर एग्जांपल ट्रोपेन इज अ 3,2,1 बाइसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपेन. क्या ये ट्रोपेन है, ट्रोपेन का स्ट्रक्चर है. तो इट इज़ अ 1, 2, 3 बाइसाइक्लिक नाइट्रोजन containing organic compound. Nitrogen containing organic compound. See, these are the two possibilities here. First, the group which is attached here at the equatorial position, and the another is the group attached here at the axial position. कहाँ पे हुए, axial position पे वो attached है. ओके, तो इसमें क्या दिया है देखो, tropane is a 3,2,1 bicyclic nitrogen containing organic compound. This is a bicyclic amine having a पायरोलिडिन रिंग. ओके, क्या है ये, बाइसाइक्लिक अमाइन है, इसमें पायरोलिडिन रिंग है ऑन वन साइड एंड द पाइपरिडिन रिंग ऑन द अदर साइड. एक में पायरिडिन रिंग है, एक में पाइपरिडिन रिंग है. दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द टू कन्फर्मेशन फॉर्म. कौन सा कन्फर्मेशन हैविंग अ मिथाइल एट अ इक्वाटोरियल पोजिशन. ओके, देखो मिथाइल जो ग्रुप है इसे हम लोग कहेंगे मिथाइल ग्रुप. ओके, मिथाइल जो है यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इक्वाटोरियल पे प्रेजेंट है. ओके, और दूसरा जो है मिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो है एक्सियल पे प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है,
these are present on the axial. Okay, methyl at the equatorial position. Here this molecule exists in the two conformational form. Conformation having a methyl at the equatorial position is a more stable. इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल इसका कन्फर्मेशन रहेगा दैन द अदर कन्फर्मेशन हैविंग द मिथाइल ग्रुप एट द एक्सियल पोजीशन. मिथाइल ग्रुप जो है कहाँ पे प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है एक्सियल पोजीशन के ऊपर. ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बताया गया देखो, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस दे आर मोर स्टेरिकली हिंड्रेंस ऑन द साइड ऑफ अ पाइपरिडिन रिंग दैन ऑन द साइड ऑफ द पायरोरिडिन रिंग. ओके, तो मतलब देखो व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, क्राउड है. ओके, बहुत ज़्यादा क्राउड है. ओके, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, दे आर मोर स्टेरिकली हिंड्रेंस ऑन द साइड ऑफ अ पाइपरिडिन रिंग दैन ऑन द साइड ऑफ द पायरोलिडिन रिंग. पायरोलिडिन रिंग से ज़्यादा थे क्या है साइड में है, दैट इज़ अ मोर क्राउडेड है. ओके, तो यहाँ पे इसके अलग अलग कन्वर्सेशन हमें दिए गए देखो. दैट इज़ अ प्रोपेन ऑन अल्काइलेशन. अल्काइलेशन मतलब इसके साथ यदि हमने अल्किलेशन की रिएक्शन की सो वी गेट द मिथाइल आयोडाइड फॉर्म अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम अ लेस स्टेबल कन्फर्मेशन. ओके, CR ये जो कुछ भी दिया गया है ना वहाँ पे दिया है देखो. CR प्रोपेन ऑन अल्काइलेशन CR, दिस इज द अल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज द लेस स्टेबल प्रोपेन. Okay, we have this lone pair of nitrogen, okay, which is react with this ME methylene iodide. Okay, then आयोडीन है वो साइड में निकल जाएगा और मिथिलीन ग्रुप है जो जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे. देन वी गेट द दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. यस, यहाँ पे देखो रैपिड इंटर कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे लेस स्टेबल का मोर स्टेबल में, सेम वे स्लो में. देन वी गेट दिस प्रोडक्ट. ओके, तो ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा और ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा. क्यों रहेगा तो यहाँ पे दिया है देखो, प्रोपेन ऑन द अल्किलेशन विथ अ मिथाइल आयोडाइड फ्रॉम अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम अ लेस स्टेबल कन्फर्मेशन. हियर द लेस स्टेबल कन्फर्मेशन रिएक्ट वाया अ मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट टू फ्रॉम अ मेजर प्रोडक्ट. क्या बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा. देयरफॉर द ग्राउंड स्टेट कन्फर्मेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. क्या दिया गया है देखो, देयरफॉर द ग्राउंड स्टेट conformational distribution does not reflect the product distribution. So we can simply write that here less stable है यहाँ पे NME, then fast conversion हुआ that is the Me13I fast, then N plus Me. yes, ये प्रोडक्ट मिला that is the major product. सेम वे यहाँ पे हमें माइनर प्रोडक्ट मिला. ओके, सेम प्रोडक्ट दिख रहे हैं देखो यहाँ पे. यस, सेकंड केस में क्या दिया गया है, दैट इज द मोर स्टेबल कन्फर्मेशन लीड द केस नंबर 2 में क्या दिया गया है, मोर स्टेबल कन्फर्मर लीड टू द मेजर प्रोडक्ट और द मोर स्टेबल कन्फर्मर रिएक्ट टू द मोर क्विकली. यस, मोर स्टेबल जो कन्फर्मर रहेगा लीड टू द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट में जाएगा वो, और द मोर स्टेबल कन्फर्मर्स रिएक्ट मोर क्विकली. मोर स्टेबल कन्फर्मेशन जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट क्विकली करेगा. यस, तो हियर हम लोग बोल सकते हैं मोर स्टेबल कन्फर्मर इज एट अ लो एनर्जी एंड इज रिएक्ट फास्टर टू फॉर्म द प्रोडक्ट वाया द लो फ्री एनर्जी दैट इज द डेल्टा G ट्रांजिशन स्टेट. हियर also the product distribution does not reflect the equilibrium conformer distribution. क्या कहा गया देखो, here also the product distribution does not reflect the equilibrium conformer distribution. equilibrium conformer distribution है ये उसके ऊपर नहीं दिया गया, does not reflect. Okay, so see here we have an example, diastereomeric conformation of 4 tertiary butyl 1 methyl piperidine. Yes, see these are the 4 tertiary butyl 1 methyl piperidine. Okay, these are the structure of 4 tertiary butyl 1 methyl piperidine in which both the methyl, yes, and tertiary butyl substituent are at the equatorial position. See here, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप है. ओके, और ये जो दिख रहा है हमें तो यहाँ बोलेंगे 4 tertiary ब्यूटाइल ग्रुप. ओके, यहाँ पे क्या है 4 tertiary ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है. ओके, यस, 4 tertiary 1 मिथाइल ग्रुप. सी 1 मीन्स यहाँ पे हम लोग कहेंगे काउंटिंग, यहाँ पे एक आ गया, इसे हम लोग 2 कहेंगे,
3 4, ओके, वेदर यू आर गो फ्रॉम दैट साइड और 1 2 3 4 बोथ साइड, ओके, कौन से भी साइड से जाओगे तो सेम 4th नंबर पे आएगा. सो 4 टर्शरी ब्यूटाइल 1 मिथाइल piperidine in which both the methyl and tertiary substituent, that is the C methyl and tertiary substituent are at the equatorial position. कहाँ पे हो? Equatorial position पे, are at the equatorial position, are at the equatorial position, yes, are at the equatorial position, yes, is a 3.16 kilocalories per mole, more stable than the conformer in which methyl is at the axial position and tertiary butyl substituent is at the equatorial position. ओके, मतलब ये देखो दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है. यस, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो जो हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज द 4 टर्शियरी मिथाइल पाइपरिडिन ड्यू टू द, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो more stable than the conformer in which methyl group at the axial position and the tertiary substituent is at the equatorial position. yes, अब ये देखो यहाँ पे जो है ये आ गया एक्सियल पोजीशन के ऊपर, यस, और ये जो था वो सेम इक्वाटोरियल के ऊपर ही, यस, वो सेम क्या है इक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर ही दिया गया है. ओके, so first one, in the first structure we can say that the methyl group is and the tertiary butyl group are both are the place at the equatorial position, but in the second case here we get the one at the axial position, the methyl group is at the axial position and the equatorial group 4 methyl tertiary butyl is at the equatorial position. ओके, तो यहाँ पे देखो दिया गया है जो दोनों इक्वाटोरियल पे थे तो लेस स्टेबल था, देन यहाँ पे मोर स्टेबल इंटर कन्वर्ट हो गया, देन द मेजर प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट रेशियो इज 95:5. ओके, सी जो माइनर प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द माइनर प्रोडक्ट इज 5% ओनली and the formation of a major product is a 95% only. Yes, so here the formation of a major product is a 95% only. Okay, तो ये दूसरा हो गया, दूसरा केस हो गया. Then in third case, see here, in case third, both conformation react with the same rate. Yes, अभी देखो पहले तो कोई लेट रिएक्ट हो रहा था, कोई फास्ट रिएक्ट हो रहा था, बट हियर इन द केस नंबर 3 बोथ द कन्फर्मर आर रिएक्ट एट द सेम रेट. बोथ कन्फर्मर जो भी है, जो कन्फर्मर है वो दोनों क्या है साथ में रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों का रेट क्या हो गया है सेम है. सो हियर टू डिफरेंट कन्फर्मेशन इन इक्विलिब्रियम रिएक्ट एट द सेम रेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग द सेम एनर्जी. क्या दिया गया है देखो, टू डिफरेंट कन्फर्मेशन इन इक्विलिब्रियम रिएक्ट एट द सेम रेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग द सेम एनर्जी. ट्रांजिशन में क्या है सेम एनर्जी. इन दिस केस द सिलेक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट कन्फर्मर्स. क्या दिया गया देखो, द सिलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट कन्फर्मर. इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड स्टेट कन्फर्मर. ग्राउंड स्टेट कन्फर्मेशन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा. यस, फॉर एग्जाम्पल दिया है देखो अभी क्या है इसमें. सो द एग्जाम्पल इज साइक्लोहेक्सिल आयोडाइड रिएक्ट विद रेडियो लेबल्ड आयोडाइड. सी रेडियो लेबल आयोडाइड मतलब क्या, वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस आयोडीन बिकॉज इट इज अ लेबल्ड एज अ आई स्टार. स्टार मतलब क्या है वो रेडियो आइसोटॉप है. ओके, and form both axial substituted and the equatorial substituted product through the same transition state. Yes, so see here क्या दिया गया है. For example, cyclohexyl iodide react with a radio labeled iodide that is the I star and form both axial substituted and the equatorial substituted product through the same transition state. Hypothetically, both the products should form in a 1:1 ratio. Okay, जो दोनों जो प्रोडक्ट है तो वो both the product are form into 1:1 ratio, but this is not in a case. See here, यहाँ पे दिया है गया है here that is the equatorial position और ये एक्सियल पोजीशन. इक्वाटोरियल पोजीशन पे एक and एक एक्सियल पोजीशन दिया हुआ है. so here we can say that I star IH. okay, और यहाँ पे दिया हुआ है I star माइनस वाया. ओके, so see ये जो देखो समझ लो, ये जो आई दिया है ये नॉर्मल आयोडीन है और ये जो आई आ रहा है यहाँ पे जो जॉइंट हो रहा है वो क्या है
तो वो रेडियो लेबल्ड आयोडीन है। क्या हो? रेडियो लेबल आयोडीन है। मतलब वी हैव टू स्टडी द आयोडीन विच आर एक्चुअली प्रेजेंट हियर आर गेट रिप्लेस विद दिस रेडियो लेबल आयोडीन। ओके, तो सी हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट रेशियो इज 1:1। मतलब क्या, दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। मतलब देखो एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशन पे किधर भी यदि सॉरी वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो दे वी गेट द सेम प्रोडक्ट, सॉरी वी गेट द सेम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, मेजर माइनर का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। हाउएवर प्रोडक्ट इक्विलिब्रेशन प्रीक्रूट ऑब्जर्वेशन। Okay, so these are the some solid examples. See here, solid example, predict the product of the following reaction. See, यहाँ पे प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो रिएक्शन हमने पहले देखे वही दिया हुआ है। तो NMe और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन हियर। ओके, तो क्या वहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। देन वी गेट दिस सॉल्यूशन। सी दिस वन, ये दिया गया है लेस स्टेबल रैपिड कन्वर्जन। देन दिस आर द मोस्ट स्टेबल, ये अपना मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये अपना माइनर प्रोडक्ट रहेगा। सेकंड वन, विच कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 1 मिथाइल पाइप्रिडिन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हमने इसे पहले भी देखा है। ठीक, डाइस्टेरियोमरिक कन्फर्मेशन ऑफ 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 1 मिथाइल पाइप्रिडिन इन विच बोथ द मिथाइल एंड द टर्शियरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट आर एट द इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या है? इक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर है। इज 3.16 किलो कैलोरीज फॉर more stable than the conformer in which methyl is at the axial position and tertiary butyl substitution methyl is at the axial position। methyl जो रहेगा वो axial position पे रहेगा और जो tertiary butyl रहेगा अपना वो equatorial position पे रहेगा। okay, here more stable conformation of 4 tertiary butyl 1 methyl piperidine lead to the major product formation that is a 95:5 product। okay, तो ये वाला जो है more stable वाला ये हमें क्या देगा? 95%। सी हियर द मेजर प्रोडक्ट इज 95% और जो माइनर प्रोडक्ट था वो 5% मिलेगा। ओके, यस। देन एक्चुअली जब आप लोग स्टडी करोगे ना, तो स्टडी करते समय वी हैव टू जस्ट गो डायरेक्टली टू द सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, आपको देखो यदि आपके पास टाइम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइम देन यू आर डायरेक्टली गोइंग टू द सॉल्व आंसर एंड क्वेश्चन। ओके, डायरेक्टली सॉल्व और आंसर क्वेश्चन के ऊपर जाओ और यहाँ पे आप लोग ईजिली जो टॉपिक दिया हुआ है उसे आप लोग शॉर्ट में कवर कर सकते हैं, इन शॉर्ट में। ओके, तो सी स्टेट कर्टिन एंड हैमिट प्रिंसिपल, तो इसे हमने पढ़ा। कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन इफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम अ वन कन्फर्मेशन आइसोमर and the another product is formed from the another conformational isomer which are rapidly interconvertible, then the product composition is not solely dependent on the relative properties of the conformational isomer in the substrate। okay, तो conformational isomer के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहने वाला है। द प्रोडक्ट रेशियो इज कंट्रोल, क्या दिया गया है देखो, द प्रोडक्ट रेशियो इज कंट्रोल बाय द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जीज of the respective transition state। yes, the reaction may proceed through a minor conformation if it is the one which provide access to the low energy transition state and it's completely independent to the difference in the ground state stabilities of the conformer। क्या रहेगा वो? difference in the ground state stabilities of the conformer। yes, the next one is the mention the various condition of a Curtin-Hammett principle। क्या दिया गया है? मेंशन द वेरियस कंडीशन ऑफ अ कर्टेन-हैमिट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हमने देखा था पहले का, इसमें क्या था? लेस स्टेबल कन्फर्मर लीड टू द मेजर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल कन्फर्मर लीड टू द मोर क्विकली दैन द मोर स्टेबल कन्फर्मर। पहला यह था। दूसरा, मोर स्टेबल कन्फर्मर लीड टू द मेजर प्रोडक्ट और मोर स्टेबल कन्फर्मर रिएक्ट मोर क्विकली। और तीसरा हमने देखा था दैट इज द मोर कन्फर्मर आर रिएक्ट द सेम रेट। ओके, दोनों जो कन्फर्मर है वो सेम रेट के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करने वाले होंगे। ओके, तो ये सब कुछ है अप टू यहाँ तक हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। ओके, आगे दिया है एप्लीकेशन ऑफ कर्टिन-हैमिट इक्वेशन। ओके, तो ये देखो सेम डायग्राम यहाँ पे भी दिया हुआ है। यस, करो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। देखो बाइनैप आरयू के ऊपर। सेकंड वन एप्लीकेशन टू द
radioselective acylation. Third one, application to the asymmetric epoxidation. And these are the solve problem. So we are directly move toward the solve problem. See here, what are the application of Curtin-Hammett equation? Okay, so Curtin-Hammett equation के application क्या है? So we have a total 3 application. That is a application to the dynamic kinetic resolution, dynamic DKR इसे हम लोग कहेंगे dynamic kinetic resolution, application to the regioselective acylation, और तीसरा दिया गया है application to asymmetric epoxidation. ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक करके दिया है. देखो, एक्सप्लेन द रेडियो सिलेक्टिविटी इन द असाइलेशन ऑफ 1,2 डायल यूजिंग द कर्टिन-हैमेट प्रिंसिपल. ओके, सो सिंपली दीज आर द सेकंड वन एप्लीकेशन. ओके, दीज आर द क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन दिस सेकंड एप्लीकेशन. तो यहाँ पे जो दिया था थ्योरी में वही दिया हुआ है, तो उसे हम लोग समझ लेते. ओके, तो सी हियर, एक्सप्लेन द रेडियो सिलेक्टिविटी इन द असाइलेशन ऑफ अ 1,2 डायल यूजिंग अ कर्टिन-हैमेट इक्वेशन. ओके, तो क्या कर्टिन-हैमेट प्रिंसिपल क्या दिया है? देखो, solution, Curtin-Hammett principle is used to explain radio selectivity in the acylation of 1,2 diol. Okay, 1,2 diol का मतलब क्या है? डाई मतलब 2 ओल, डायोल्स, ओल्स का मतलब होता है ओल्स का मतलब होता है अल्कोहल. यस, मीन्स यहाँ पे 2 OH के ग्रुप ज्वाइन होने वाले हैं. ओके, 2 OH के ग्रुप. सी हियर, 1 OH ग्रुप इज हियर एंड अनदर इज हियर. ओके, सो हियर वी कैन कॉल देम एज अ 1,2 डायोल. क्या कहेगी इसे? 1,2 डायोल. ओके, so see, usually the least hindered side of the an asymmetric 1,2 diol undergoes the esterification faster due to the least steric hindrance between the diols and the acylating agent. Okay, steric hindrance जहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे आपको समझ में ये लेना है कि वहाँ पे क्राउडिंग ऑफ क्राउड रहेगा. क्या रहेगा? क्राउड रहेगा. स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा, तो इसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ओके, yes, least मतलब कम steric hindrance. Okay, yes, but Curtin-Hammett principle is used to explain the selective esterification of the most substituted hydroxyl group in the synthesis of the carbohydrate and the other polyhydroxylated compound using the stannylene acetate as shown in below. Okay, तो यहाँ पे दिया गया है. देखो, सी OH BU2 SNO OSN BU2OO. यस, ये सब रिएक्शन दिया गया है. RCOCl TMSCl, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट. ओके, यस, द असिमेट्रिक डायोल इज फर्स्ट ट्रीटेड विद अ टीन रीजेंट. ओके, टीन रीजेंट के साथ. सो लाइक BU2 SNO, ये टीन रीजेंट हमने लिया, तो इसके साथ पहले उसे ट्रीट करना है. देन टू प्रोड्यूस द डाइब्यूटाइल स्टेनिलिन एसिटेट. ये जो बना इसका नाम है डाइब्यूटाइल स्टेनिलेट एसिटेट. इसका स्ट्रक्चर ये है. दिस कंपाउंड इज देन ट्रीटेड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ असाइल क्लोराइड. यस, ये जो है इसे हम लोग कहेंगे असाइल क्लोराइड. टू प्रोड्यूस अ स्टैनिल मोनोस्टर. 2 आइसोमर ऑफ स्टैनिल ईस्टर आर एक्सेसिबल एंड कैन अंडरगो रैपिड इंटर कन्वर्जन. ओके, क्या कहेगा? रैपिड इंटर कन्वर्जन के अंडर जाएंगे थ्रू अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा. इनिशियली द लेस स्टेबल आइसोमर प्रीडोमिनेट्स as it form in a more quickly from the stanyl acetate. However, allowing the 2 isomer of equilibrate result in an excess of a more stable primary alkoxy-stannase in the solution. The reaction is then quenched irreversibly with a less hindered primary alkoxy-stannase reacting more rapidly. Okay, तो rapidly वो react कर सकता है. This result in the selectivity produces of the more substitutional monoether. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मोनोईथर प्रोड्यूस करेगा. With this is with the accordance with the Curtin-Hammett principle. Yes, in which more stable isomer react more rapidly. more stable isomer है वो rapidly क्या करेगा? react करेगा. ओके, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो ये पूरा यहाँ पे उसका क्वेश्चन जो दिया था ये पूरा दिया हुआ है. देखो, डायोल एक टिन कंपाउंड के साथ रिएक्ट हुआ, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, ये असाइल क्लोराइड के साथ गया, ये ROCl असाइल क्लोराइड के साथ गया, लेस स्टेबल, यहाँ पे मोर स्टेबल. यस, TMSCl स्लो रिएक्शन, देन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द
मेजर प्रोडक्ट। ओके, दोनों इसमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है, देखो इसमें व्हाट इज यूज ऑफ डायनामिक काइनेटिक रिजोल्यूशन, इसे हम लोग DKR भी बोलेंगे। DKR मीन्स डायनामिक काइनेटिक रिजोल्यूशन। सो काइनेटिक रिजोल्यूशन इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू इनैंशियोमर्स इन अ रेसिमिक मिक्सचर। क्या दिया गया है, देखो काइनेटिक रिजोल्यूशन इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू इनैंशियोमर्स इन अ रेसिमिक मिक्सचर। जो रेसिमिक मिक्सचर रहते, ओके, तो रेसिमिक मिक्सचर से ये डिफरेंट करने के लिए काइनेटिक रिजोल्यूशन यूज है। व्हाट इज अ नायोरिज असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। ओके, तो यहाँ पे दिया है इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच कीटोन्स, अल्डेहाइड एंड इमीन्स आर हाइड्रोजनेटेड इनेंशियो सिलेक्टिवली यूजिंग अ कायरल बाइनअप RU कैटलिस्ट। ओके, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये दूसरा पार्ट था, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कार्टेन-हैमिट इक्वेशन। ओके, कार्टेन-हैमिट इक्वेशन के ये सब एप्लीकेशन थे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम लोग ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं।